ये नहीं होता। नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। यद्यपि यह एक कैलकुलस का पार्ट है और जैसा कि सीबीएसई के +2 में कैलकुलस एक मास टॉपिक है, या यूं कहें कि एक बड़ी टॉपिक है, जिसमें से हमें कई सारे टॉपिक को पढ़ना है। और क्लास 12th में इसकी प्रारंभ या स्टार्ट का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से ही होता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बाद हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके अप्लाइड पार्ट को आप कहाँ यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के बाद फिर सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या यूं कहें कि हम इंटीग्रेशन से क्या और किसी अलग माध्यम के गणित को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कई सारे टॉपिक हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस कैलकुलस और एल्जेब्रा, जो क्लास 12th में आपकी सिलेबस है वो एल्जेब्रा और कैलकुलस है, और कैलकुलस और एल्जेब्रा का जो रेशियो होता है मोर और लेस 50-50 होता है। कैलकुलस आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसे मॉडर्न कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में यह गणित आया है जिसको न्यूटन साहब ने दिया है, या यूं कहें कि कैलकुलस के जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन थे। क्लास 11th में बच्चे भाई आप पढ़े होंगे कि लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। तो लिमिट से ही कैलकुलस के स्टार्ट हुई, उत्पत्ति उनका लिमिट है, और लिमिट के बाद हम लोग एक बात को सीखते हैं कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी क्या है। तो देखिए नाम से ही बड़ा क्लियर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग हुआ जो लगातार हो। तो जो लगातार है उसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और डिफरेंशियलिटी का मतलब, डिफरेंशियलिटी एक एडजेक्टिव है, जबकि इसका नाउन होता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है खंडित करना या विखंडित करना, कई भागों में बांटना, या छोटे छोटे टुकड़ों में इसे विभाजित करना। तो ये कहता है कि आपको अपने मैथमेटिक्स में किसी फंक्शन के विषय में यह देखना है। कोई फंक्शन f(x) है, यह फंक्शन जनरली कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से फंक्शन का जो बेसिक रूप हो सकता है वो एल्जेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पाइस वाइज फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, सिंगम फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी फंक्शन आपको मिलता है उस फंक्शन में आपको ये चेक करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और यदि कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होने की स्थिति में है। इस बात को हम लोग सीखेंगे इसमें। इस टॉपिक में और भी हम लोग कई सारी बातें सीखेंगे कि मान लीजिए कि f(x) एक कोई फंक्शन है और g(x) कोई आपका एक दूसरा फंक्शन है। f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक दूसरा फंक्शन है, तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तब होगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तब होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब होगा। इसके बाद आप जैसा पढ़ा था फंक्शन टॉपिक में, जिसमें हम लोग सीखते थे फॉर, या हम लोग सीखते थे जॉब, या हम लोग सीखते थे फॉर, या हम लोग सीखते थे जॉर्ज, क्या ये सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होंगे? और यदि कंटिन्यूअस होगा तो क्यों होगा? इसकी क्या क्राइटेरिया होगी? इन सारे के साथ आप ये सीखेंगे कि क्या कोई मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्या कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि यह कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो किस परिस्थिति में होगा और क्यों होगा। तो मैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के विषय में मैं आपको बता दूं
किसी भी फंक्शन को, अगर यह फंक्शन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वह फंक्शन एल्जेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो या ईटीसी, इस तरह से में से कोई भी फंक्शन हो, तो वैसे फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और कैसे हम देख पाएंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए मेरे पास दो तरह का मेथड है। एक को तो हम लोग कहते हैं कि कैलकुलेटरी मेथड और दूसरे को हम लोग कहते हैं ग्राफ मेथड। तो देखिए, ये कहता है कि कैलकुलेटरी मेथड में ये कहता है कि कोई भी अगर आपके पास कोई फंक्शन है या एफ फंक्शन है और किसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू ए, एनी वन पॉइंट पर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वहां फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में इस फंक्शन के x पॉइंट, सपोज कीजिए जहां आप चेक कर रहे हैं x इक्वल टू ए, इससे थोड़ा प्लस और इससे थोड़ा माइनस, मीन्स a इक्वल टू ए माइनस और x इक्वल टू ए प्लस। देखिए, ध्यान दिया जाए, हमेशा राइट हैंड साइड में आप प्लस जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस जाएंगे। तो ये देखेंगे कि इसके राइट हैंड साइड में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है और एक पॉइंट या x है। सपोज कीजिए कि इस x पॉइंट पर इस फंक्शन को चेक करने पर जो वैल्यू मिलता है वो आपको k मिल रहा है, और अगर इस फंक्शन पर भी अगर k मिल रहा है, इस फंक्शन पे भी k मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कह पाएंगे। और यदि इनके इन तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट डिफर कर जाता है, वैसे केसेस में हम ये कहेंगे कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कई लोग इसे नॉट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। गणित के भाषा में इसे सही में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। तो मैं आपको ये बताया कि यह कोई फंक्शन है एफ, या कोई फंक्शन है हमारा एफ, जिसमें हम इसके तीन पार्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं। वह पार्टिकुलर पॉइंट बताता है अगर इनके वैल्यू इक्वल हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में हम कहेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब दुनिया का जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस या नहीं है, इसके लिए भी हमें दो तरह के प्रश्न देखने पड़ते हैं। एक में रहेगा जिसमें फंक्शन आपको दिया हुआ होगा और आपको उस फंक्शन को चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस और ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके दूसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको यह दिया रहेगा कि फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाया जाएगा जिसको हम लोग पैरामीट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि उस पैरामीट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब तक वह कंटिन्यूअस नहीं होगा तब तक आप उस पैरामीट्रिक फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आपके सीबीएसई में मुख्यतः इसी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आप अगर डेफिनेशन कहें कंटिन्यूटी का परिभाषा क्या है, तो ये है कि अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट्स अ पॉइंट x इक्वल टू a or a plus or a minus, the value become equal, then we can say that the function is a continuous function unless and until it become a discontinuous function। अब ऐसे केसेस में यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब अगर आप इसका, तो ये कैलकुलेटरी मेथड है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ की मेथड से थोड़ा समझना चाहें कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है, तो देखिए, अगर आप पेन से ग्राफ को बना रहे हैं और अगर उस ग्राफ को प्लॉट करने में आपको कहीं जर्क महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर आप ग्राफ बना रहे हैं और आपका जर्क लिया और फिर ऐसा हुआ, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं, जबकि इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और वह फंक्शन अगर कंटिन्यू चला जाता है, तो वैसे केसेस में हम कह सकते हैं द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर ग्राफ प्लॉट करने में आपका स्मूथली नहीं गया, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और इसमें कई सारे थ्योरम है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, क्यों कंटिन्यूअस होगा, अगर दो फंक्शन है तो उनका ऐड कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, दुनिया का क्या हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इन सारी बातों को जानेंगे
इसके आगे वाले वीडियो में। इस वीडियो में तत्काल आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।